Good morning, students. How are you all? We meet lot. हम लोग बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं ना. We meet after so long time, है ना. After examination, you had completed your examination, and after we get Diwali vacation, है ना. So today we will meet आफ्टर दिवाली. सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू. मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको. आपका ये जो नया आने वाला ईयर है वो बहुत ही सुरक्षित और सेफ जाए. आप सब हेल्दी रहे और आपके घर में भी सुख समृद्धि तंदुरुस्ती सब कुछ आए. ऐसी मेरी तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं. आज हमारा EVS का सेशन हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग अवर सेशन हम लोग जैसे प्रेयर से स्टार्ट करते हैं, तो आज हम श्री गणेश जी की प्रेयर से स्टार्ट करेंगे और प्रेयर के बाद हम EVS का सेशन भी स्टार्ट करेंगे, राइट. सो ऑल स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज, राइट, and sit straight. So join your hands, close your eyes, and let's start our prayer. Yes. Om Gam Ganapataye Namo Namah. Shri Siddhi Vinayak Namo Namah. Ashtavinayak Namo Namah. गणपति बाप्पा मोरया. ओम गम गणपतये नमो नमः. श्री सिद्धि विनायक नमो नमः. अष्टविनायक नमो नमः. गणपति बाप्पा मोरया. विघ्नेश्वराय वरदा सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते. राइट. जय श्री गणेशाय नमो नमः. सो हम लोग श्री गणेश जी को ये प्रेयर करते हैं कि हे गणेश जी, हमारा जो ये आने वाला नया साल है उसमें हम लोग जो सब बच्चे हैं बहुत ही अच्छे से पढ़े लिखे और अपने जीवन में आगे बढ़े. जैसे गणेश जी विघ्नहर्ता है, संकट को नाश करने वाले हैं, है ना. तो हमारे जीवन से सारे संकट को दूर करे, सारे विघ्न को दूर करे और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि लाए, तंदुरुस्ती लाए, बुद्धि दे, हमें विद्या दे. तो ऐसे ही हम श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, है ना. और उसके साथ हम हमारे नए साल के नए सेशन की शुरुआत करते हैं, राइट स्टूडेंट्स. चलो, तो आज हम EVS में पढ़ने जाने वाले हैं हम नया चैप्टर. और हमारा जो नया चैप्टर है वो है, एक सेकेंड ना बच्चों. हमारा जो नया चैप्टर है वो नया चैप्टर है आवर स्कूल, राइट. विच चैप्टर इज आवर स्कूल, राइट. जैसे कि हम लोग पूरा सेशन स्टार्ट हुआ, हम लोग स्कूल नहीं आए हैं, तो आई होप, मैं तो आप सबको बहुत मिस कर रही हूँ कि अब मेरे बच्चे कब जल्दी से स्कूल आए, कब मैं जल्दी से उन सब से मिलूँ. जैसे कि मैं फ़िज़िकल सबसे किसी से नहीं मिली, मैं ऑनलाइन क्लास थ्रू ही आप सबसे मिली हूँ. और काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे वो रिज़ल्ट लेने आए थे, काफ़ी स्टूडेंट्स अपने पेपर लेने आए थे, तो उस टाइम मैं आप लोगों से मिली थी. बट मेरी ऐसी इच्छा है कि भगवान करे ये जल्दी से कोरोना वाला जो सिचुएशन है जल्दी से रिकवर हो जाए और मैं जल्दी से आप सबसे मिल सकूं और जल्दी से आप सबके साथ भी पढ़ाई कराने का और आप लोगों के साथ मिल के कुछ नया करने का एन्जॉयमेंट ले सकूं, है ना. विदाउट बच्चे तो हम लोग भी अच्छा नहीं फील करते. सो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मेरे सारे प्यारे जो बच्चे हैं वो भी ऐसा ही सोचते होंगे कि कब जल्दी से स्कूल चालू हो जाए, कब जल्दी से हम स्कूल जाए. सो
हम भगवान से यही प्रे करते हैं तो जल्दी से हमारा स्कूल चालू हो जाए, है ना। और उसी प्रार्थना के साथ आज हम हमारा नया चैप्टर देखेंगे। हमारा नया जो चैप्टर है वो है आवर स्कूल, राइट। आवर स्कूल, जैसे कि आप सब बच्चे तो प्री स्कूल में थे, है ना, सीनियर केजी में थे, सीनियर केजी से फर्स्ट में आप आए हैं। सो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें नई जो है वो आपको देखनी थी, जो आप लोगों ने काफ़ी सारी मिस भी कर दी है। पर डोंट वरी बच्चों, आप लोग जब भी स्कूल आएंगे वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारा इन्जॉयमेंट भी मिलेगा। और स्कूल का एटमॉस्फेयर, जैसे कि प्री स्कूल से हम लोग प्राइमरी स्कूल में आते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर कैसे चेंज हो जाता है वो भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। जैसे कि हमारा स्कूल है तो जो हमारा स्कूल है वो बहुत बड़ा स्कूल है। और हमारे स्कूल में प्लेइंग के लिए हमारे बाजू के ग्राउंड में हम लोग जाते हैं। फिर हमारे यहाँ पे डांस के लिए नॉलेज फ्लैक्स है, रीडिंग करने के लिए लाइब्रेरी है ना। कंप्यूटर सीखने के लिए हमारा कंप्यूटर लैब है। फिर हम लोग योगा टेरेस पे जाके करते हैं, तो हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है। फिर हमारी हाउस एक्टिविटी भी होती है जिसमें बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स भी रखी जाती है। सो स्कूल में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल जाती है, राइट, जो चीज़ें हम घर पे नहीं सीख सकते हैं। तो स्कूल में हम गुड मैनर्स भी सीखते हैं, बड़ों का रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, हमारे हम उम्र बच्चों के साथ हम लोग कैसे बात करना है वो सब चीज़ें भी सीखते हैं, है ना। फिर मेन थिंग कि हमारे हैंड राइटिंग अच्छे कैसे करने हैं वो हम सीखते हैं, रीडिंग करना है वो सीखते हैं। फिर कुछ नया कैसे बनाना है, इनोवेटिव कुछ क्राफ्ट की चीज़ें हम लोग कैसे बनाएंगे वो सब चीज़ें हम लोग सीखते हैं। और वो सब कहाँ सीखते हैं, हम स्कूल में सीखते हैं, है ना। सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। दिस इज आवर चैप्टर, आवर स्कूल। सो यू हैव टू मेंशन here top of the page today's date, right? And what is today's date? किसको याद है, बहुत दिनों के बाद मिले, किसको याद है? I'll have to show. Okay, today's date is 19th November, right? Which date is today? 19th November. 19, 11, 20. And which day is today? Thursday. Thursday is the day of the Saraswati Mata, right? Today is the Thursday, right, students? So you have to write this day top of the page, right? You have to write this day top of the page, right? Now we go to school to learn many things. Yes, हम स्कूल क्यों जाते हैं? सो वी गो टू स्कूल टू लर्न मैनी थिंग्स। हम बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। वी लर्न टू रीड एंड राइट इन आवर स्कूल। हम स्कूल जाते हैं तो हमें लिखना पढ़ना आता है, राइट। हम अच्छे राइटिंग से लिख सकते हैं, हम अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम घर बैठे सीख सकते हैं, नो डाउट। बट जैसे स्कूल में हम सीख सकते हैं उतनी ही अच्छी तरह से घर पे नहीं सीख सकते, इसलिए हमें स्कूल आना ज़रूरी होता है, राइट। आवर स्कूल हैज़ बिग बिल्डिंग, इट हैज़ मैनी क्लासरूम। येस, our school building is big building, it is 2 floor, right? It has 2 floor। हमारे स्कूल जो है वो 2 फ्लोर में डिवाइड है और बहुत बड़ी स्कूल है और उसमें बहुत ज़्यादा क्लासरूम्स भी है। फाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट we play different games in our playground. As I told you कि हम जब प्ले करना होता है, कुछ खेलना होता है, तो हमारे स्कूल के बाजू में बड़ा सा ग्राउंड है, हम वहाँ पे खेलने जाते हैं। जैसे आप सब छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के लिए ना गेम्स डिफरेंट होती है, लाइक रनिंग रेस होती है, फ्रॉग रेस होती है, म्यूजिकल चेयर होती है, ऐसे डिफरेंट गेम्स होती है। सो वी प्ले डिफरेंट गेम्स इन आवर प्लेग्राउंड। हम लोग जो गेम है वो कहाँ प्ले करते हैं, हमारे प्लेग्राउंड में, राइट, है ना।
प्लेग्राउंड में हम क्या करते हैं, गेम प्ले करते हैं, राइट। नाउ ओके, सॉरी टू डिस्टर्बिंग, सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग। फिर जहाँ हम प्ले करते हैं वो जगह को हम कहते हैं प्लेग्राउंड। व्हाट वी से, playground. So you have to remind that spelling of the playground. First you have to learn play, P-L-A-Y, play, and the second spelling is ground, G-R-O-U-N-D, ground, and we have to merge that spelling. It is a playground, right? I'll show you how to write. P-L-A-Y. First you have to write play first, then G-R-O-U-N-D, ground, right? And you have to merge these two spelling. It is a playground, right students? It is a playground. And now the second one is, so we sit and study in our classroom. Okay, हम जहाँ बैठते हैं स्टडी करने के लिए स्कूल में आके, राइट, हम जहाँ आके स्कूल में बैठते हैं वो जगह को हम क्या कहते हैं, तो वो जगह को हम कहते हैं क्लासरूम, राइट। और क्लासरूम में कौन कौन सी चीज़ें होती है, सो क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होता है, डस्टर होते हैं, चॉक्स होते हैं, देन बेंचेस होती है, मैम के लिए टेबल एंड चेयर होते हैं, राइट, लाइट्स, फैन, एसी, विंडो, डोर, राइट, ये सब चीज़ें कहाँ होती है, क्लासरूम में, यस। एंड वन कबर्ड भी होता है जहाँ एक्स्ट्रा बुक्स और एक्स्ट्रा सामान रखा जाता है, राइट स्टूडेंट्स। तो हमारे क्लासरूम में इतनी चीज़ें होती है। नाउ नेक्स्ट, ओके, ओहो बहुत सारे रूम्स है हमारे यहाँ, तो बहुत सारे रूम हैं हमारे यहाँ पे। तो सो लेट्स सी अब कौन सा रूम आता है। वी अटेंड द असेंबली एंड स्कूल फंक्शन इन आवर स्कूल हॉल, एंड स्कूल हॉल को दूसरा ये भी कहा जाता है ऑडिटोरियम हॉल, है ना। हम जहाँ हमारे स्कूल के फंक्शंस है, सेलिब्रेशंस है, हमारी असेंबली में उसको अटेंड करते हैं, राइट, उसे अटेंड करते हैं और उसे कहते हैं हम स्कूल हॉल, राइट। हमें क्या करना है, स्कूल का स्पेलिंग याद रखना है और हॉल का स्पेलिंग याद रखना है। कौन से दो स्पेलिंग याद रखने हैं, स्कूल एंड द सेकंड वन इज हॉल, राइट, HELL हॉल एंड SCHOOL स्कूल, राइट स्टूडेंट्स। So we read books in our library. Yes, हमें कभी कुछ रीड करना है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है तो हम कहाँ जाएंगे, लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी में हम क्यों जाएंगे, बिकॉज कि लाइब्रेरी में बहुत सारा नॉलेज होता है। और लाइब्रेरी में बहुत सारा नॉलेज क्यों होता है, तो वहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स की बुक्स मिल जाती है। साइंस डिपार्टमेंट होता है, मैथ्स डिपार्टमेंट होता है, दैन गुजराती के लिए लैंग्वेज डिपार्टमेंट होता है जिसमें बहुत सारी स्टोरी बुक्स भी मिलती है, फिर गुजराती ग्रामर की बुक्स मिलती है, सेम लाइक दैट। इंग्लिश का पार्ट होता है जिसमें इंग्लिश की स्टोरी बुक्स मिलती है, ग्रामर की बुक्स मिलती है आपको। फिर हिंदी के लिए भी अलग पार्ट होता है जिसमें अलग अलग ग्रामेटिकल की ग्रामर की बुक्स होती है। हिंदी में बहुत सारी स्टोरी बुक्स होती है। दैन एसएस के लिए ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, सिविक्स, इकोनॉमिक्स की डिफरेंट बुक्स भी आपको अवेलेबल होती है। इसीलिए वो जगह को हम नॉलेज प्लेक्स भी कहा जाता है, लाइब्रेरी। क्यों नॉलेज प्लेस, क्योंकि वहाँ पे हमें नॉलेज मिल सके, अलग अलग तरह का नॉलेज मिल सके, इसलिए हम उसे लाइब्रेरी, नॉलेज प्लेस, नॉलेज बैंक, ऐसा कुछ डिफरेंट नाम भी कहा जाता है, राइट।
और लाइब्रेरी में एक और चीज़ होती है जहाँ पे बच्चे बिल्कुल शांति से पढ़ते हैं। वहाँ पे बिल्कुल आवाज़ नहीं होती, कोई नॉटीनेस नहीं होती, वहाँ पे आप मस्ती नहीं कर सकते, कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है, राइट स्टूडेंट्स। सो इसे हम कहते हैं लाइब्रेरी। नेक्स्ट, we learn to draw and paint in our art and craft room. So हमें कुछ भी चीज़ ड्रॉ करनी है, पेंट करनी है, आर्ट रिलेटेड हमें कुछ क्राफ्ट बनाना है, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे क्राफ्ट रूम में। कहाँ जाएंगे हम? हमारे क्राफ्ट रूम में। क्राफ्ट रूम में बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे हम हमारा ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, और जो भी बच्चे का अच्छा होता है उसका हम एग्जीबिशन जैसा भी रखते हैं, और एग्जीबिशन में हम बच्चों का ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब चीज़ें शो करने के लिए रखते हैं, राइट। नाउ वी लर्न अबाउट कंप्यूटर्स इन आवर कंप्यूटर, राइट। सो हमें जब कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, कंप्यूटर के लिए हमें कुछ पढ़ना है, कंप्यूटर रिलेटेड हमें कुछ एक्टिविटी करनी है, तो हमें कंप्यूटर रूम में जाना पड़ता है। कंप्यूटर रूम या कंप्यूटर लैब, जहाँ पे एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और एक साथ बहुत सारे बच्चे बैठ के कंप्यूटर का नॉलेज ले सकते हैं, कंप्यूटर क्या है वो पढ़ सकते हैं, है ना। सो ये आपका हो गया कंप्यूटर लैब यानी कंप्यूटर रूम। नाउ नेक्स्ट, we buy eatable from our canteen. Yes, अब बच्चों को भूख लग जाती है ना, बच्चों को क्या लग जाती है? भूख लग जाती है। रिसेस होता है ना, लंच टाइम होता है, तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से खाना नहीं लाते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने कैंटीन भी बनाया हुआ है। हमारे यहाँ पे भी कैंटीन है ना, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको गरम गरम नाश्ते मिल जाते हैं, राइट। समोसा मिलता है और चना सलाद मिलता है, पुलाव अवेलेबल है, इडली सांभर है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पोहा है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होती है जो आपको अवेलेबल हो जाती है। तो वो सब चीज़ें कहाँ मिलती है आपको? कैंटीन में। ओके, एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कैंटीन? आपको क्या करना है? कैन और टीन दोनों स्पेलिंग को मर्ज करना है, राइट। यू कैन सी द स्पेलिंग ऑफ और टीन, दोनों स्पेलिंग को मर्ज करना है। चलो मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरह से मर्ज करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैन, राइट, CAN कैन, और उसके बाद है टीन, TEEN टीन। सो जो स्पेलिंग हमें बड़ा लगता है तो उसको हम शॉर्ट में पहले ही लर्न करते हैं, फिर दोनों को मर्ज करते हैं, तो एक प्रॉपर स्पेलिंग बन जाता है, राइट। जैसे कैन, CAN कैन, TEEN टीन, कैन टीन, राइट। इस तरह से हम उसको लर्न कर सकते हैं। सो कैंटीन में हमें नाश्ता मिल जाता है। क्या मिल जाता है? नाश्ता, राइट। नाउ उसके बाद आता है हमारा डांस रूम। डांस रूम में हम क्या करते हैं? हम डांस सीखते हैं, है ना। डांस रूम में हम क्या करते हैं? डांस सीखते हैं। डिफरेंट टाइप्स के डांस होते हैं, लाइक क्लासिकल डांस है, रॉक डांस है ना, फिर रैप डांस है, डिफरेंट डिफरेंट डांस हम वहाँ पे सीख सकते हैं। सो वी लर्न टू सिंग एंड डांस इन आवर म्यूज़िक एंड डांस रूम। तो जहाँ पे हम बैठ के म्यूज़िक सीख सकते हैं, किस तरह से गाना गाना होता है वो सीख सकते हैं, गाना, डांस, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। वो रूम को हम कहते हैं डांस रूम। क्या कहते हैं उसे हम? यस, डांस रूम कहते हैं। क्या कहते हैं? डांस रूम कहते हैं ना। सो यू फॉर दैट यू हैव टू रिमेन DANCE डांस, ROOM रूम, डांस रूम। ओके, हम क्या कहेंगे उसे? डांस रूम, DANCE डांस, ROOM रूम, डांस रूम। फाइन स्टूडेंट्स, सो ये हमारे
कितने रूम्स हो गए देखो तो. फर्स्ट इज द स्कूल हॉल, देन सेकंड इज द लाइब्रेरी, third one is the art and craft room, fourth one is the computer lab, fifth one is the canteen, and sixth one is the music and क्या लिखा है, म्यूजिक एंड डांस रूम. राइट. तो